चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी विल लर्न इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो इतना इंटीग्रल्स पढ़ा है, हमने देखा कि सभी का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है ना। उसमें जो इंटीग्रेशन था उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है और उसी के बाद इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूलों में इंटीग्रेशन के नहीं है। कुछ फॉर्मूले तो हमारे पास डायरेक्ट हैं, कुछ डायरेक्ट नहीं है। जैसे हमारे पास tan x का हमने कल डायराइव किया था, cot x का किया था, cosec x का किया था और sec x का किया था। लेकिन अगर यही हमारे पास स्क्वायर में मिलते हैं या मल्टीप्लीकेशन में मिलते हैं तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन इवेल्यूएट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ते हैं, जिसकी हेल्प से हम इजीली इंटीग्रेशन को इवेल्यूएट कर सकते हैं। देखिए, अभी तक जो आपने पढ़ा कि जो sec स्क्वायर x है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन dx, डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा कि वो tan x प्लस c है। अगर इंटीग्रेट cosec स्क्वायर x dx है तो वो भी माइनस का cot x प्लस c डायरेक्टली है। अगर इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x है तो इसको हम डायरेक्टली इवेल्यूएट नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। तब sec स्क्वायर x का अगेन tan x और 1 का x। आपने ये भी पढ़ा कि अगर हमारे पास cot स्क्वायर x dx है तब हम इसको भी डायरेक्टली इवेल्यूएट नहीं कर सकते, लेकिन cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं और तब इसको इवेल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट साइन स्क्वायर x? अगर हमें गिवन है कि वी हैव टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x ना तो हमारे पास tan में कन्वर्ट होता है और ना ही कोट में कन्वर्ट होता है, ना तो sec में कन्वर्ट होता है और ना ही कोसेक में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब यहाँ हमें कुछ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ हम यूज करेंगे cos स्क्वायर 2x, cos 2x के फॉर्मूले। देखिए, आपने cos 2x पढ़ा। cos 2x ऐसा फॉर्मूला है जो सबको रिलेट करता है, साइन को, cos को और इटसेल्फ tan को भी और साइन cos दोनों को भी। cos 2x के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या 1 माइनस tan स्क्वायर x और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। These are the formulas of cos 2x। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम रिमूव करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। जो हमारे पास साइन स्क्वायर x आया हुआ है उसको रिमूव करेंगे। किसकी हेल्प से? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x की हेल्प से। इसको देखिए, अगर हम इस फॉर्मूले को डराइव करें, हमने देखा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x, या 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। इसमें क्या है, स्क्वायर नहीं है, और अगर स्क्वायर नहीं है तो वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ऑफ cos x। इसका मतलब जहां भी हमारे पास साइन स्क्वायर x होगा हम उसको चेंज कर देंगे किसमें, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 में। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। हमने इंटीग्रेट नहीं किया है, ना ही कोई नया फॉर्मूला लगाया है, सिर्फ जहां भी हमारे पास साइन स्क्वायर x मिलेगा हम उसको 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिख देंगे, यहां से इंटीग्रेट करेंगे। ऐसे ही अगर मुझे मिलता है cos स्क्वायर x dx तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। तो इस तरीके से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है जहां हमारे पास स्क्वायर्स आए हुए हैं। 2 के स्क्वायर डायरेक्ट हैं, 2 को हम कन्वर्ट करेंगे sec और cos में, और 2 को हम कन्वर्ट करेंगे cos 2x में। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली साइन स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं है और डायरेक्टली cos स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये तो बात हुई हमारे पास स्क्वायर्स की। अब अगर हमारे पास क्यूब गिवन है, क्या गिवन है, क्यूब। जैसे मान लीजिए साइन क्यूब या cos क्यूब गिवन है, मान लीजिए मुझे इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब को, साइन क्यूब x dx, तो इसका भी मेरे पास कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है। यहाँ मैं 2 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकता हूँ, या तो मैं आधे को साइन में और cos में कन्वर्ट करूं, या डायरेक्टली साइन 3x का फॉर्मूला यूज करूं। देखिए, यहाँ आपको क्या और मिलेगा, एक स्पेशल चीज कि आंसर में वेरी।
अगर आप मेथड चेंज करते हैं तो आंसर थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिकली वेरी करेगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकली उसको सॉल्व करते हैं दैट इट विल गिव द सेम आंसर। तो इसमें घबराना नहीं है आपको। मेथड चेंज करने के बाद मे बी कि लास्ट में आपको कहीं sin 3x मिल रहा होगा, तो किसी ने उसकी वैल्यू पुट कर रखी होगी, तो वह cos क्यूब x मिल रहा होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकली दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों के सेम आंसर मिलेंगे। जैसे यही है हमारे पास sin क्यूब x। sin क्यूब x का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन sin 3x में sin क्यूब x इन्वॉल्व है, तो हम sin 3x का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखिए sin 3x का क्या फॉर्मूला है, sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसका मतलब 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x, और sin क्यूब x इज इक्वल टू 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x। अब देखिए इसमें ना कहीं स्क्वायर है और ना ही कहीं क्यूब है, तो अगर मैं इसको यहाँ कन्वर्ट करता हूं तो इज इक्वल टू इंटीग्रेट क्या मिला 3/4 sin x और माइनस 1/4 sin 3x और dx। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट 3/4 sin x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेट sin 3x dx। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि अब हम इंटीग्रेशन के फ्लो में आ चुके हैं। अब तक हम क्या करते थे कि अगर मुझे कहीं 3x मिला 2x मिला तो मैं उसको सीधा t सब्स्टिट्यूट करता था, तभी सॉल्व करता था। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे जो इजीली होंगे। कैसे, देखिए मेरे पास sin 3x आए, इंटीग्रेट sin 3x dx को मैं अलग से सॉल्व करता हूं। मैंने क्या किया कि लेट 3x इज इक्वल टू t, तो 3dx इज इक्वल टू dt और dx इज इक्वल टू 1/3 dt। क्या हुआ, तो इंटीग्रेट sin 3x हो गया t और dx हो गया 1/3 dt, यानी इंटीग्रेशन t dt 1/3, यानी 1/3 और t²/2 और प्लस c। ठीक है, इम्प्लाइज क्या और मिला मुझे, तो इज इक्वल टू 1/3 t इम्प्लाइज sin 3x, यानी sin स्क्वायर, तो 3x को t लिया था, सॉरी देखिए हमने सिर्फ 3x को t लिया है, sin 3x को नहीं। तो क्या मिला हमें ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इंटीग्रेट sin t और dx का मतलब 1/3 dt, यानी इंटीग्रेट 1/3 sin t dt, और sin t dt का इंटीग्रेशन 1/3 माइनस cos t और प्लस का c। ठीक है, यानी मुझे क्या मिला इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx इज इक्वल टू माइनस 1/3 cos 3x प्लस c। देखिए अगर ये 3x ना हो के सिर्फ x होता, अगर ये sin x होता मुझे क्या मिलता cos x, लेकिन x का जो भी कोफिशिएंट है वो अपोन में आ रहा है। जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता था, ऐसे ही इंटीग्रेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा वो अपोन में आएगा, तो हम इन फॉर्मूलों को डायरेक्टली यूज करेंगे। देखिए जैसे मैं अगर डिफरेंशिएशन करता कि d/dx sin 3x, तो क्या मैं इसको t मान के थोड़ी करता इतने सिंपल को, मैं सिंपल लिखता कि पहले sin 3x का cos 3x और उसके बाद 3x का 3। सेम यहाँ करेंगे अब हम sin 3x का माइनस cos 3x और 3x का 1/3 नेगेटिव, क्योंकि इंटीग्रेशन है, हमने प्रूव कर दिया है कि जो भी x का कोफिशिएंट है वो अपोन में आता है, जो x का कोफिशिएंट है वो अपोन में। तो इन फ्यूचर हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। जैसे यहाँ ये 3/4 मेरे पास कांस्टेंट, यानी हमने बाहर ले लिया इसको। उसके बाद इंटीग्रेट sin x का इंटीग्रेशन cos x प्लस c1 माइनस 1/4 sin 3x का इंटीग्रेशन, तो माइनस cos 3x और अपॉन 3 क्योंकि x नहीं है, और प्लस c2, तो 3/4 cos x प्लस 1/4 3 या 12 cos 3x और c1 और c2 को मिला के क्या बन गया c। दिस इज द आंसर, 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x और प्लस c। देखिए इस आंसर को मैं यहां लिख देता हूं। अभी आप देखिए वेरिएशन कैसे आता है। इस आंसर को हमने यहां लिख लिया, तो कुछ चीजें हम डायरेक्ट करेंगे फ्लो में आने के बाद, क्योंकि हर चीज को अगर पुट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी होगा और आपको डायरेक्टली आदत भी बनानी है। तो धीरे धीरे जो ये छोटी छोटी चीजें हैं इनको हम डायरेक्टली पुट करेंगे।
हमने इस आंसर को यहाँ लिखा कि हमने प्रूव कर दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x और प्लस c। अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करता हूं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री में सारे फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया। इस बार हम साइन 3x को चेंज नहीं करते हैं, हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इंटीग्रेट मैंने इसको लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए, अगर मैं पूरे cos x को t लेता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन sin x मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं cos x को t ले लूंगा। लेट cos x इज इक्वल टू t, लेट cos x इज इक्वल टू t, इसका मतलब माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। क्या मिला? यानी sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो इंटीग्रेट i इज इक्वल टू, लेट दिस इज i, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 एज इट इज cos स्क्वायर x यानी t स्क्वायर, क्योंकि हमने cos x को t लिया है। sin x dx इज माइनस dt, यानी क्या मिला? इंटीग्रेट माइनस 1 dt प्लस t स्क्वायर dt, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट, ठीक है। -1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ? माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3 और प्लस का c। अगर मैं t की वैल्यू वापसी पुट कर दूं, t इज व्हाट? t इज cos x, तो क्या मिला? इज इक्वल टू माइनस का cos x और प्लस cos क्यूब x अपॉन 3 और प्लस c। देखिए, ये भी इसी का इंटीग्रेशन है और ये भी इसी का इंटीग्रेशन है, बट बोथ हैव सम डिफरेंस ट्रिग्नोमेट्रिकली। ये डिफरेंस कहां से आ रहा है? वास्तव में ये डिफरेंस ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन की वजह से आ रहा है। अगर मैं यहाँ cos 3x की वैल्यू पुट कर दूं, वी विल गेट सेम आंसर। अगर मैं cos 3x की वैल्यू पुट कर दूं, हमें क्या मिलेगा? सेम आंसर। तो अगर आप पहला वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं, ये दूसरा वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं, ये, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिकली डिफरेंट बट दीज आर फिजिकली सेम। देखिए, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं यहां, इसको देखिए, ये मेरे पास था 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x की वैल्यू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और प्लस c, यानी 3/4 cos x मल्टीप्लाई, क्या मिला? 4 3 जा 12, 1/3 cos क्यूब x माइनस 1/4 cos x, ठीक है। 3/4 मिलेगा और प्लस का c, 3/4 माइनस 1/4 यानी 2/4 cos x प्लस 3/12 यानी 1/4, 1/3 क्या मिला? cos क्यूब x और प्लस c। ना डिफरेंस आ रहा? कहीं से कुछ डिफरेंस है? चेक कीजिए एक बार। साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स, यहां से भी मिल रहा है माइनस cos x, ये तो सेम मिल रहा है, ये भी सेम मिल रहा है, यहाँ कुछ वेरिएशन है। चेक कीजिए एक बार वेरिएशन को। छोड़ दिया था, ये माइनस है यहाँ, ठीक है। तो -3/4 cos x माइनस 3/4 माइनस 1/4 माइनस 4/4 माइनस, देखिए बिल्कुल सेम है दोनों। अब दोनों बिल्कुल सेम है। तो अगर आपसे प्रूव मांगा जाता है तब तो आप उसको प्रोसीड करेंगे, अगर प्रूव नहीं मांगा जाता है तो आप उस मेथड से करते हैं यहाँ छोड़ देंगे, और इस मेथड से करते हैं तो यहाँ छोड़ देंगे। तो ऐसा होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें आप वेरियस मेथड्स यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स मिसमैच कर सकते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री को अगर सॉल्व किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिकली सेम आंसर देंगे। सेम ऐसे ही cos क्यूब x को अगर हम सॉल्व करें, बिल्कुल सेम। अब आप समझ गए होंगे cos क्यूब x को या तो हम cos 3x के फॉर्मूले से या cos स्क्वायर x आएगा आगे क्वेश्चन में, सेम tan क्यूब x को tan स्क्वायर x इंटू tan x लिख के, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट में गिवन है, और हमने अभी तक कोई प्रोडक्ट रूल तो पढ़ा नहीं है, और वैसे भी सारे फंक्शन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई भी नहीं हो सकता है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में अगर प्रोडक्ट गिवन है तो हम आइडेंटिटी को यूज करते हुए उसको प्लस या माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में प्रोडक्ट मिलती है, तो प्रोडक्ट किस टाइप की होगी? आइदर साइन साइन की, और कॉस कॉस की, और साइन कोस की। तो हम फॉर्मूले यूज कर देंगे साइन ए कॉस बी वाले और कॉस ए कॉस बी वाले, ठीक है। तो अगर आपको कहीं मिलता है क्या साइन ए कॉस बी,
तो आपको बताया कि साइन ए कॉस बी वाले फॉर्मूले हमारे 2 से शुरू होते हैं, या तो हम अपॉन में 1/2 लगाएंगे, अदरवाइज 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मान लीजिए 2 साइन ए कॉस बी टाइप की फॉर्म है, तो हम फॉर्मूला यूज कर देंगे 2 साइन ए कॉस बी का। क्या फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो जहां भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा इज इक्वल टू, इसको हम लिख देंगे क्या? साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। अगर दोनों कॉस में मिलते हैं 2 कॉस ए कॉस बी, तो क्या कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर दोनों साइन में मिलते हैं 2 साइन ए साइन बी, तो इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी है जो प्रोडक्ट को चेंज कर देंगी सम और डिफरेंस में। उसके बाद हम क्या करेंगे? इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि इंटीग्रेट कीजिए साइन 2x cos 3x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x cos 3x dx, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है और हमने अभी तक कोई प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा है, और जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है। आप आगे पढ़ेंगे जब प्रोडक्ट रूल, तब आप देखेंगे कि बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जब प्रोडक्ट होते हुए भी हम प्रोडक्ट रूल को अगर अप्लाई करते हैं तो या तो बहुत लेंथी होता है, अदरवाइज हम क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो बेटर है कि हम पहले उसको इजीली सॉल्व करें। जैसे यहां हमें मिला साइन कॉस, तो मैं क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, पहला काम, क्योंकि मुझे 2 की जरूरत है। साइन 2x cos 3x dx। अब पहले मैं इसको प्लस में कन्वर्ट करूंगा, तो मैंने 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला लगा दिया। 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला क्या हुआ? 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, यानी साइन 2x प्लस 3x प्लस साइन ए माइनस बी, यानी 2x माइनस 3x। ठीक है, क्या मिला? 1 dx और ये इंटीग्रेट। ठीक है, तो 1/2 इंटीग्रेट साइन 5x, और यहां से साइन माइनस x मिला तो माइनस का साइन x और dx, दोनों को अलग अलग कर दिया। 1/2 इंटीग्रेट साइन 5x dx माइनस इंटीग्रेट साइन x dx। अब देखिए, अब इंटीग्रेशन सिंपल हो गया, हमें कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है, सीधा प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो गया है। और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक में तो साइन 5x का हम फिर वही करेंगे। देखो मैंने बताया था साइन 5x को, या 1/2 यहां भी आएगा क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट में है, तो 1/2 साइन 5x को हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस कॉस 5x और अपॉन 5। जब भी हमारे पास x अकेला नहीं होगा, x का कोई कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा व्हेन वी इंटीग्रेट द होल फंक्शन। या तो हम इसको i1 और i2 लें, फिर दोनों को t मान के अलग अलग सॉल्व करें। दैट विल बी लेंथी प्रोसेस फॉर दिस सिंपल क्वेश्चन, सो वी विल टेक कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर डायरेक्टली। ठीक है, ऐसे ही यहां तो माइनस 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x डायरेक्टली और प्लस c, तो क्या मिला? 1/10 माइनस का cos 5x और यहां से प्लस का हाफ cos x और प्लस का c। दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन। तो जहां भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फंक्शन प्रोडक्ट में मिलेंगे, वहां 3 टाइप के फंक्शन होंगे, इधर साइन ए cos b और cos a cos b और साइन ए साइन b। हम उनको कन्वर्ट कर लेंगे सम और डिफरेंस की फॉर्म में। तो वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री का पहले यूज करना है, इंटीग्रेट बाद में करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इसके अलावा भी और जो आइडेंटिटी यूज हो सकती हैं उन सबको यूज करना है। इनवर्स अगर आ रहा है तो पहले उसको, अगर सिंप्लीफाई हो सकता है, इनवर्स को सिंप्लीफाई करना है। आइडेंटिटी और भी जो आपके पास आइडेंटिटीज हैं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, और होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी साइन 2x के फॉर्मूले, x/2 के फॉर्मूले, जितने भी मैक्सिमम जहां यूज हो सकते हैं हम सारों को यूज करेंगे। बाकी आप क्वेश्चंस में देखेंगे किस तरीके से कहां कौन सी आइडेंटिटी बेटर है। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज देखिए, ये सारे फॉर्मूले आपको रट लेने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन बिना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के सॉल्व नहीं होगा। देखिए एक क्वेश्चन तो पहले आप देखिए पहली एक्सरसाइज का, जो उस दिन हमें कराना था, लेकिन बच्चे कम थे, अटेंड नहीं की थी सैटरडे क्लास बहुत सारे बच्चों ने। गलत है। पहली बात तो आप सभी रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। सैटरडे में स्ट्रेंथ बहुत कम थी, इसलिए हमें सिलेबस को थोड़ा सा बीच में रोकना पड़ा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, उसको दोबारा कराया नहीं था, आज करा देते हैं उसको।
एक ही क्वेश्चन है उस टाइप का 32 देखिए 1/1 प्लस कॉट एक्स, पहले इसको कराते हैं और तब नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आते हैं। हालांकि ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का ही है। 32 एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 32 इंटीग्रेट 1/1 प्लस कॉट एक्स dx। ठीक है, तो पहले वही हमने कॉट एक्स को कन्वर्ट किया, यानी इंटीग्रेट 1/1 प्लस कॉस एक्स और अपॉन साइन एक्स dx। साइन एक्स एलसीएम लिया, यानी इंटीग्रेट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन यहां के बाद भी हमारा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है। यहां के बाद भी सिंप्लीफिकेशन नहीं है, हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम अपने आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाते हैं। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। 1/2 इंटीग्रेट ऑफ 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। 2 साइन एक्स है, इसको हमने साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया और अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब मेरे पास नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो मैंने कॉस एक्स को प्लस कॉस एक्स को माइनस कर दिया। इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, अब मैंने पेयर बनाई प्लस और माइनस की, तो 1/2 इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहां से माइनस कॉमन, तो क्या मिला, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड किया, देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम है तो कैंसिल आउट के बाद 1 दे देंगे, यानी इंटीग्रेट ऑफ हाफ तो बाहर ही रहा, यहां से मिला 1 और माइनस यहां से मिला साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। दोनों को अलग अलग किया, यानी 1/2 इंटीग्रेट 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये अलग टाइप के क्वेश्चन है थोड़े से, इनको आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब मैंने इसको I1 और I2 ले लिया, लेट I इज इक्वल टू दिस इज I1 और प्लस दिस इज I2। I1 सिंपल, I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट 1 dx इंप्लाइज 1/2x प्लस c। 1 का इंटीग्रेशन x, तो C1 क्योंकि 2 है हमारे पास। अब बात आती है I2 की, I2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस कर लीजिए, माइनस नहीं लेना पड़ेगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। हमने क्या किया, नीचे वाले को टी पुट किया, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो व्हाट वी गेट, cos x माइनस साइन एक्स dx और इज इक्वल टू dt। I2 में पुट किया, तो I2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटीग्रेट, ऊपर देखिए क्या है हमारे पास, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है और हमें cos x माइनस साइन एक्स चाहिए, तो माइनस dt मिला और अपॉन नीचे क्या मिला, t माइनस माइनस प्लस, यानी हाफ, यहाँ का माइनस था हमारे पास, माइनस ही मिला बस, तो इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन t, यानी 1/t का इंटीग्रेशन 1/2 log t प्लस c, यानी माइनस 1/2 log t का मतलब cos x प्लस साइन एक्स और प्लस c2, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, सो I इज इक्वल टू I1 इंप्लाइज 1/2x प्लस c1 माइनस I2 माइनस माइनस प्लस, यानी 1/2 log साइन एक्स प्लस cos x और प्लस C2, C1 और C2, C 1/2x प्लस 1/2 log sin x प्लस cos x और प्लस C। This is the solution. So you have to made a trigonometric change before integration, तभी आप trigonometric functions को इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। एक चीज और देखिए, यहाँ जहां भी हमारे पास
नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, यानी जहां भी फंक्शन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटीग्रेटेड डीएक्स टाइप का है वहां आंसर हमेशा log एफ एक्स आता है। क्यों? इसको भी हम डायरेक्टली यूज करेंगे इन फ्यूचर, इसलिए देख लीजिए एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जहां भी हमारे पास ऊपर एफ डैश एक्स है और नीचे एफ एक्स डी एक्स है, वो फंक्शन हमेशा क्या बनाता है? log एफ एक्स प्लस सी। क्यों? मान लीजिए हमने क्या पुट किया कि लेट एफ एक्स को हमने टी पुट किया, ठीक है, तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? डी टी। तो इंटीग्रेट ऊपर तो क्या मिला? डी टी, और नीचे क्या मिला? टी। इसका मतलब 1 अपॉन टी इंटीग्रेट डी टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? ऑलवेज log टी, और टी हमने किसको माना था? एफ एक्स को, यानी log एफ एक्स प्लस सी इंप्लाइज इन जनरल अगर कोई फंक्शन और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है तो वो हमेशा log एफ एक्स बनाएगा। इसको हम डायरेक्टली पुट करते रहेंगे एज पर आवर नीड, ठीक है। वो ऑलवेज क्या बनाएगा? log टी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सब आसान हैं, अपने आप कर लेंगे आप आसानी से, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक 34 और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपको गिवन है इंटीग्रेट ऑफ रूट tan x अपॉन sin x cos x। देखिए tan का जो रिलेशन है हमारे पास sec से है, अगर मुझे tan को कहीं भी t पुट करना है तो मेरे पास sec अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ हमारे पास अवेलेबल है cos और यहाँ हमारे पास है tan, तो मैं क्या करूंगा? cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ मैंने cos से डिवाइड किया और cos से मल्टीप्लाई किया, यानी पूरे क्वेश्चन को sec और tan में कन्वर्ट किया dx। तो इंटीग्रेट रूट tan x, ये sin x अपॉन cos x क्या बन गया? tan x, और इंटू cos स्क्वायर x dx। तो इंटीग्रेट रूट tan x एज इट इज, और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x ये बन गया sec स्क्वायर x, और अपॉन tan x। रूट tan x से tan x कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन रूट tan x और इंटू sec स्क्वायर x dx। अब सिंपल tan x को t पुट कर देंगे तो sec स्क्वायर x dx dt बना लेगा। तो लेट tan x इज इक्वल टू t, सो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। पुटिंग सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेट dt अपॉन अंडर रूट t, यानी इंटीग्रेट t टू दी पावर माइनस हाफ dt, t टू दी पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन यानी t टू दी पावर हाफ माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 और प्लस c। क्या मिला? t टू दी पावर हाफ अपॉन हाफ और प्लस c, यानी 2 अंडर रूट t प्लस c, और 2 अंडर रूट t का मतलब क्या? अंडर रूट tan x और प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। बाकी बहुत सिंपल है सारे, आप इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेंगे। 7.3 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, तो वही 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख लेंगे, और जहां x का काम करेगा पूरा 2x प्लस 5। फिर साइन 3x कॉस 4x, हमने बिल्कुल सेम एग्जांपल लिया था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 साइन ए कॉस b को कन्वर्ट कर देंगे साइन a प्लस b में, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें 3 फंक्शन एक साथ हैं, तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये 7.3 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। गिवन है cos 2x, अभी हम इंटीग्रेट नहीं करते, पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। cos 2x, cos 4x और cos 6x, हमने वही किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1 अपॉन 2 cos 2x cos 4x और इंटू cos, बल्कि 6x को एक साथ लिया, 6x और 4x को, ताकि हमें 2x स्क्वायर में मिल जाए, और 2x को अलग रख दिया। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ता है, आप किसी को भी लेके कर सकते हैं। 2x 4x को लोगे तो आपको 6x का स्क्वायर मिल जाएगा, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है।
हमने क्या किया, 6 और 4 को ले लिया, 2 को अलग किया, 2 cos a cos b यानी cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, आइडेंटिटी यूज की, और इनटू cos 2x, तो हाफ क्या मिला, cos 10x प्लस cos 2x और इनटू cos 2x। अभी भी हमारे पास cos 2x प्रोडक्ट में है, पूरा अभी सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ है। हमने cos 2x के अंदर मल्टीप्लाई की तो हाफ cos 10x इंटू cos 2x और प्लस cos स्क्वायर 2x। अभी भी फंक्शन इंटीग्रेशन की फॉर्म में नहीं है, अभी भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो और सिंप्लीफाई, हमने इन दोनों को अलग अलग कर लिया, यानी हाफ cos 10x cos 2x प्लस हाफ cos स्क्वायर 2x। यहां अगेन हमने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया और इस 2 को साथ ले लिया किसके, cos 10x के, और इनटू cos 2x के। दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी cos प्रोडक्ट में है, प्लस हाफ, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला cos स्क्वायर 2x का क्या 1 प्लस cos 2x होता, लेकिन 2x ऑलरेडी है तो 4x। देखिए cos 2x cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। यहाँ पहले से ही 2 है तो यहाँ उसका 2 टाइम्स यानी 4x, तो 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, यहाँ 1 अपॉन 4, अगेन 2 cos a cos b, cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई, तो हाफ की मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 में 1 अपॉन 4 और प्लस 1 अपॉन 4 cos 4x, 4 की मल्टीप्लाई यानी 1 अपॉन 4, सारे में से कॉमन ही ले लिया, क्या मिला यहाँ से cos 12x प्लस cos 8x प्लस 1 और प्लस cos 4x। ठीक है, ये भी हमने सिंप्लीफाई किया है, इंटीग्रेट नहीं किया है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी ये जो फंक्शन है देखो सारा प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया है, कहीं स्क्वायर्स नहीं है, कहीं प्रोडक्ट नहीं है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, so integration of cos 2x cos 4x cos 6x dx is equal to integration of this one 1 upon 4 cos 12x plus cos 8x plus cos 4x plus 1 और dx। सबको अलग अलग 1 upon 4 कॉमन बाहर, इंटीग्रेट ऑफ cos 12x dx प्लस इंटीग्रेट ऑफ cos 8x dx प्लस इंटीग्रेट ऑफ cos 4x dx प्लस इंटीग्रेट ऑफ 1 dx। तो 1 अपॉन 4 एज इट इज, cos 12x का इंटीग्रेशन माइनस साइन 12x अपॉन 12, फिर वही जो भी x का मल्टीपल है वो अपॉन में, ऐसे ही cos 8, अच्छा cos का तो प्लस होता है साइन, ठीक है, साइन का माइनस cos होता है इंटीग्रेशन, तो cos 8x का क्या हुआ साइन 8x अपॉन 8, cos 4x का sin 4x अपॉन 4 और 1 का x और सबका कॉमन क्या c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x एंड cos 6x। तो फर्स्ट यूज ट्रिग्नोमेट्री एंड देन सिंप्लीफाई। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें तीनों साइन में है, sin x sin 2x sin 3x, तो बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे, सिर्फ जो आइडेंटिटी होगी वो 2 sin a sin b की होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन क्यूब 2x प्लस 1, बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने साइन क्यूब x का किया था। दो मेथड है, या तो आप साइन 3x के फॉर्मूले से उसको कन्वर्ट कर लीजिए, अदरवाइज इसको साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स लिख लीजिए और साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिखते हुए सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइन क्यूब x कॉस क्यूब x, ये भी दो मेथड से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx।
देखिए एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं इनमें से किसी भी एक को टी पुट कर लूं, या तो साइन एक्स को या कोस एक्स को, तो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। या क्योंकि साइन एक्स कोस एक्स दोनों हैं तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हुए पहले साइन 2x बना लूं और उसके बाद उसको साइन क्यूब एक्स के फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर दूं। तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। देखिए मान लीजिए हम साइन एक्स कोस एक्स से करते हैं तो हमने इसको क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, बल्कि कोस को कन्वर्ट करते हैं, माइनस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, साइन क्यूब एक्स एज इट इज, और कॉस क्यूब एक्स को हमने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस एक्स dx, साइन क्यूब एक्स एज इट इज, और कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस एक्स dx। अब साइन एक्स को t, सो कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। देखिए दोनों से हो सकता था, आंसर सेम होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकली वेरी करेंगे। आप यहाँ cos x को t लेके पुट करते तो भी होता, sin x को लेके t पुट करेंगे तो भी होगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, साइन क्यूब बनाएंगे, साइन क्यूब के बाद फिर 2 मेथड होंगे आपके पास, तब भी होगा। तो आंसर में भी वेरी, लेकिन वो सही होंगे सारे और ट्रिग्नोमेट्रिकली सेम होंगे। ठीक है, तो cos x dx इज इक्वल टू dt, तो इंटीग्रेट साइन क्यूब x यानी t क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर, और cos x dx ने क्या बना लिया, dt, यानी t क्यूब माइनस t टू दी पावर 5 और dt, इंटीग्रेट तो t टू दी पावर 4 अपॉन 4 माइनस t टू दी पावर 6 अपॉन 6 और प्लस c, t की वैल्यू वापसी पुट कर दी साइन x, यानी साइन टू दी पावर 4x अपॉन 4 माइनस साइन टू दी पावर 6x अपॉन 6 और प्लस c। दिस इज द सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x। 6 मैंने बताया था ऐसे ही होगा, 7 फिर अपने आप करेंगे, 2 साइन ही साइन भी लगाएंगे, 8 और भी सिंपल है, सीधा दोनों को चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, हाफ एंगल फॉर्मूले, इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस एक्स इज वॉच 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल dx, तो इंटीग्रेट tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं है, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, sec x में, यानी इंटीग्रेट sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। अब इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का tan x बाई 2 और x बाई 2 का 1 अपॉन 1 बाई 2, ये ध्यान रखना है, पहले से 1 बाई 2 एक्स का कोफिशिएंट और उसको भी हमें अपोन, अपोन में 1 बाई 2, 1 अपॉन 1 बाई 2 नहीं, अपोन में 1 बाई 2, और माइनस 1 का क्या हुआ x और प्लस c, 1 बाई 2 ऊपर, यानी 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। सिंपल इंटीग्रेशन। 9th cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ऊपर 1 प्लस कर लेंगे 1 माइनस, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, एकदम आसान होगा। 10 देखिए पावर 4 वाला, पावर 4 वाले को भी जैसे हमने क्यूब वाला किया था वैसे ही करेंगे, एक देख लीजिए बाकी हम अपने आप कर लेंगे, साइन 4x, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेट साइन टू दी पावर 4x dx। अभी हम इंटीग्रेट नहीं करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट बाद में करेंगे, पहले हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई को साइन की पावर 4x है, हमने इसको लिखा साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास पावर 4 का फॉर्मूला नहीं है तो हमने इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया। अब साइन स्क्वायर x को हम क्या लिखते, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का स्क्वायर, जैसे हम यूजुअली लिखते हैं। अगर हमें साइन स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना होता तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 और 1 माइनस कॉस 2x स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन किया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ अगेन स्क्वायर आ गया, तो इस स्क्वायर को हम फिर रिमूव करेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, यानी 1 अपॉन 4, 1 प्लस, इसको हमने क्या लिख दिया अगेन, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, 4x क्यों आया, कॉस स्क्वायर x में होता है 1 प्लस कॉस 2x, x की जगह क्या है 2x, तो 2 टाइम्स कितना हुआ 4x,
और -2 cos 2x। ठीक है, अभी भी इंटीग्रेट नहीं किया हमने, अभी हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 1/2 को बाहर लिया तो 1/8, यहां से क्या मिला 2, प्लस यहां से क्या मिला 1 प्लस cos 4x, और माइनस यहां से क्या मिला 4 cos 2x। 2 एलसीएम लिया और बाहर कर दिया तो 1/8 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x। ये हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया। अब हम इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 बाहर 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x dx। ठीक है, अब उसके बाद 1/8 एज इट इज, सबको इंटीग्रेट, 3 का 3x, cos 4x का sin 4x अपॉन 4, माइनस 4 cos 2x का sin 2x अपॉन 2, और प्लस c 1/8 को अंदर यानी 3/8x प्लस 1/32 sin 4x माइनस 2 जा 4 यहाँ पहले से ही है, 2/8 क्या हो गया 1/4 sin 2x और प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 4x। तो जहां हमारे पास पावर 4 होगी साइन या कॉस की, हम उसको स्क्वायर का स्क्वायर बनाते हुए सिंप्लीफाई करेंगे। 11th फिर वही सेम है, cos टू द पावर 4 बस x की जगह 2x है, नो चेंज। यहाँ 2x करते जाएंगे, यहाँ 2x, यहाँ 4x, बाकी सब कुछ एज यूजुअल चलेगा। 12 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, तो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे और फैक्टराइज कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेट dx। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। फैक्टर कर दिए, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। कैंसिल, यानी इंटीग्रेट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब इंटीग्रेट, 1 का क्या हुआ x और cos x का क्या हुआ sin x और प्लस c। दिस इज द सिंपल इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं। जो नेक्स्ट 13 ऑनवर्ड्स, इसको नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे।